नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सुबह से ही सदन में गहमागहमी चल रही है। विधानसभा की कार्यवाही में आज सदन में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने आत्महत्या मामले में सरकार पर आरोप लगाए। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल और नारायण चंदेल के मृतक किसानों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा की मांग करते हुए हंगामा किया। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्ष पर गड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। सांसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में प्रतिपक्ष की इतनी दयनीय हालत कभी नहीं देखी गई। इतनी दयनीय हालत हमने पहली बार महसूस किया। आज प्रथम दिवस था शीतकालीन सत्र का। लगातार वो मांग कर रहे थे कि स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने भी सहमति दी और सदन में हमने कहा, चूंकि मुद्दा छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने स्वीकार किया और हमने विपक्ष से आग्रह किया कि स्थगन को ग्राह्य करेंगे। सारे काम रोक करके हम किसानों के हित की सारी चर्चा करना चाहते हैं और हमने आसंदी से आग्रह किया। लेकिन पहली बार हमने देखा कि विपक्ष की कोई तैयारी नहीं थी। मैं ऐसा समझता हूं कि जो मुद्दे उन्होंने स्थगन के बिंदुवार उन्होंने तय किए थे, उसमें भी उनकी जानकारी की कमी थी। इसलिए जब नाम पुकारा गया तो चर्चा की। ये सरकार पूरी तरह किसानों के साथ में अन्याय कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमने जो स्थगन प्रस्ताव लगाया था, उस स्थगन प्रस्ताव का पूरा जवाब इन्होंने नहीं दिया। साथ में जो आत्महत्या जिन किसानों ने की है, उसके बारे में जानकारी नहीं दी। हमने मांग की कि आत्महत्या करने वाले किसानों को 25 लाख रुपए दिया जाए और आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हुए उसके लिए जो दोषी लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो हमने स्थगन लगाया उसका पूरा जवाब दिया जाए। ये बार बार हमारे आग्रह करने के बाद भी सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए हम वेल में आए। हम लोगों को निलंबित कर दिया गया और विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हमारी मांग रहेगी कि मृतक किसानों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और आत्महत्या करने के लिए जिन कारणों से मजबूर हुए ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए और विधानसभा में जो हमने स्थगन लगाया है उसमें जितने बिंदु उठाए उसका जवाब दिया जाए, इसकी हमने मांग की है। और साथ में संसदीय सचिवों के मामले को लेकर विधानसभा का लगातार अपमान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी के दो बार निर्देश के बाद भी सर्कुलर जारी नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है तो पूरे प्रदेश को कैसे मालूम पड़ेगा? उस निर्णय के हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट्स होती है, वो वर्डिक्ट सरकार के लिए कानून होता है और उसके आधार पर भी सर्कुलर जारी होना चाहिए। तो ये सरकार सर्कुलर जारी करने से क्यों बच रही है? अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल रह चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बघेल ने कहा है कि बाबूजी मोतीलाल वोहरा जी का जाना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे कांग्रेस परिवार के लिए एक अभिभावक के चले जाने का जैसा है। जमीनी स्तर पर राजनीतिक शुरू करके राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी कई अलग पहचान बनाई और आजीवन एक समर्पित कांग्रेस बने रहे। उनकी जगह कभी भी नहीं भरी जा सकती है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि मैंने अपनी राजनीति को जिन लोगों से सीखा उनमें बाबूजी भी एक थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के लेकर छत्तीसगढ़ तक के वे हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक पथ प्रार्थक है। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा के निधन पर गृह मंत्री तमरध्वज साहू ने संवेदना व्यक्त किया है। वोहरा जी का जाना कांग्रेस परिवार के हम सभी साथियों के लिए हृदय विदारक है। उनकी उंगली पकड़कर मैंने राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ा, बहुत गहराई से उनमें जुड़ा हुआ हूं। उनके निधन से मुझे बहुत पीड़ा हुई है। माननीय मोतीलाल जी वोहरा का निधन का समाचार सुना, बड़ी पीड़ा हुई। मध्य प्रदेश के अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, राज्यपाल रहे, यूपी के केंद्रीय मंत्री रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पर काम किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी से लेके मैं तो उनकी उंगली पकड़कर राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ा हूं। उनके छोटे से कार्यकर्ता के रूप में बहुत गहराई से उनसे जुड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ी
पीड़ा हुई है इस समाचार को सुन करके। मैं व्यक्त नहीं कर पाता उनके लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जहाँ भी उनकी आत्मा हो, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे, यही निवेदन भगवान से करता हूँ। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोहरा के निधन पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी गहरा दुख व्यक्त किया हुआ है। लंबे समय से वोहरा जी कांग्रेस की राजनीति में बने रहे, कई बड़े बड़े पद उन्होंने संभाले और हमेशा बिना विवादों में रहे वे हर पद को बेखूबी से निभाया है। उन्होंने कहा है कि ये उनका विराट व्यक्तित्व था, ये उनकी खासियत रही। दुखद समाचार सूचना प्राप्त हुई कि श्री मोतीलाल वोहरा जी नहीं रहे। हम सबको मालूम है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। अनेक दायित्वों का निर्वहन उनके द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में और साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में हम लोगों ने उनको देखा है। मुझे लगता है कि राज्यसभा के सीट में लगातार वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, बहुत लंबे वर्षों तक रहे हैं। संगठन में कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में उनकी एक पहचान बनी। जिस प्रकार से उनका विराट व्यक्तित्व और बिना विवाद के राजनीति में इतने दिनों तक काम करना, ये मोतीलाल वोहरा जी का व्यक्तित्व बताता है। आज न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, न केवल कांग्रेस के लिए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसके भरपाई संभव नहीं है। अपने दायित्वों में सफलतापूर्वक मोतीलाल वोहरा जी निर्वहन किए हैं। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रदेश में खूब रंगत ला रही है। अब प्रदेश के शहरी वार्ड वासियों को छोटी छोटी दैनिक समस्याओं के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री वार्ड कल्याण कार्यालय योजना के माध्यम से समस्याओं का समाधान अधिकारी द्वारा तत्पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना शुरू की है। ये योजना 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च की गई। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं इनमें स्वच्छता, जल आपूर्ति, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट्स आदि जैसी आम समस्याएं शामिल हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की शपथ लेने के बाद से ये मंशा रही कि छत्तीसगढ़ में जो विकास है वो गांव के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। उसी तारतम्य में उन्होंने लगातार कई जन कल्याणकारी घोषणाओं की घोषणा की और उसी तारतम्य में उन्होंने जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वार्डों में, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री वार्ड कल्याण के लिए ऑफिस वार्डों में बनाकर ये कोशिश की कि लोगों को नगर पालिका, जोन कार्यालय, नगर निगम में जाने की और वहां पर धक्के खाने की जरूरत ना पड़े, उनको उनका विकास उनके घर तक पहुंचकर मिले। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भूपेश सरकार आने के बाद सरकार ने हर क्षेत्रों में विकास किया। आज उसी का परिणाम है, जिसके माध्यम से वार्ड वासियों की समस्या का निदान चुटकी भर में हो रहा है। सरकार के गठन के बाद लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम जनहित ऐसी योजनाओं को बनाने में, उनको अमली जामा पहनाने में दिन रात जुटे हुए थे। इसके तहत मुख्यमंत्री वार्ड योजना, जिसमें प्रदेश भर के पूरे नगर पालिका क्षेत्रों में जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उनका निराकरण भी नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के तहत प्रदेश के लगभग 76 वार्डों में इस योजना को चालू किया गया, जिसमें 3500 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई और 3000 से अधिक शिकायतों के निराकरण कर दिया गया। जो नगरीय निकाय की जो जनता है इस योजना से बहुत खुश है, प्रसन्न है और ये पहली बार हुआ है कि सीधा धरातल में मुख्यमंत्री और सरकार की योजनाओं का अमली जामा पहनाया गया और जो जनता के समस्या था, जनता का जो रोजमर्रा का समस्या था, उनका भी निराकरण इसमें किया गया है। तो वर्तमान में प्रदेश के 13 नगर निगमों में 71 वार्ड कार्यालय का शुभारंभ किया गया। अब तक 3530 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3094 आवेदनों का निकारण किया गया। प्रदेशवासियों को इस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है।
प्रदेश के वार्ड वासियों को दफ्तर के चक्कर लगाने नहीं पड़ रहे हैं और इसलिए अब नारा है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट। बस्तर सांसद दीपक बेज के रायपुर प्रवास के दौरान धमतरी चौक में रायपुर के डिप्टी कलेक्टर ने उनके वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस्तर सांसद बाल बाल बच गए। वहीं उसके बाद 30 किलोमीटर दूर जाकर करूद के पास सम्राट ढाबा के पास दो बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हुई, जिसे देखकर बस्तर सांसद ने अपने काफिले को रोककर गंभीर अवस्था में घायल मां व बेटे की जान बचाने हेतु अपने एस्कॉर्ट की गाड़ी में बैठकर अनुभवपुर अस्पताल के लिए भेजा गया। एक घायल को एम्बुलेंस कर कुरूद अस्पताल के लिए भी रवाना किया। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर भिलाईगढ़ ब्लॉक के राजस्व पटवारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पटवारी संघ ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है। पटवारी संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर सरकार ने हमारी 9 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन के साथ साथ पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जिसके लिए हम लोग 13 दिसंबर तक से 14 से आज तक अनवरत धरना पर हैं और उसी हमारी तरह पूरा प्रदेश में तहसील स्तर, जिला स्तर, प्रांत स्तर तक धरना जारी है। इसके पूर्व हम लोग 1 तारीख को कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं हमारी मांगे पूरी करने के लिए। उसके बाद 2 तारीख हम 13 तारीख तक काली पट्टी लगाकर हड़ताल काम किए। इसके बावजूद भी प्रशासन हमारी मांगे को पूरा नहीं कर पाई। इसलिए 14 से अनवरत प्रदेश में पूरा हर तहसील, हर जिला, पूरा प्रांत में ये पटवारियों का धरना प्रदर्शन हड़ताल जारी है। जिसमें मुख्य रूप से प्रथम मांग है भूइयां से संबंधित समस्या। जो देखा जाए तो हमारी मांगे नहीं हैं, जमीन से जितने भी जुड़े हुए आदमी हैं, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, सभी की मांगे हैं। क्योंकि हम लोगों को संसाधन जब तक नहीं देगा हम किस में काम करेंगे। और भूइयां में जो भी खराबी आ रहा है वो संसाधन नहीं दे रहे हैं, इसी के वजह से खराबी आ रहा है। मारवाही वन मंडल में भालुओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मरवाही वन मंडल में एक दुर्लभ प्रजाति के सफेद भालू की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मारवाही वन मंडल में जामवंत परियोजना के तहत भले ही सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी ये योजना फेल होती दिखाई दे रही है। जहां भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते भालू कभी आमजन को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी खुद दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वहीं अंडी गांव में एक सफेद भालू की अनुपयोगी कुएं में डूबने से मौत हो गई है। ये लगातार भालू की 7वीं मौत है, लेकिन इस पर किसी तरह से प्रशासन का ध्यान नहीं हो रहा है। भालू की इस तरह से हो रही मौतों ने मारवाही वन मंडल के अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और मारवाही वन मंडल के सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। उसके साथ में और भी थे। उनकी आवाज सुन करके जो कुएं का मालिक है, बाड़ी जिसका है, वो गया और देखा तो वो भालू को भगा दिए। लेकिन जब नीचे कुएं में देखे तो वहाँ एक भालू का बच्चा गिरा था और मर चुका था। ग्रामीणों ने मरवाही रेंज ऑफिसर को भी काफी समय तक सूचना देने की कोशिश की। उसका ये देखा जाता है कि 3-4 बजे रात से लेकर के 8 बजे तक सुबह जो है तो गांव के आसपास में फल फूल के चक्कर में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।